आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के साइंस का 7 नंबर चैप्टर। इस चैप्टर से आज हम लोग जानेंगे दहन और ज्वाला। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या क्या होता है, किस किस क्रियाएं होती है, इसे हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, ये इसकी आंसर होगी। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की। ठीक है, तीसरा में देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा दहनीय पदार्थ है। तो केरोसिन जो है ये दहनीय पदार्थ है, ये जल जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन अदहनशील पदार्थ है। तो पत्थर जो है अदहनशील पदार्थ है, पत्थर हम लोग जला नहीं सकते। 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या होता है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहाँ आग वगैरह कोई भी चीज़ नहीं जल पाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन होना जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा बड़ा प्रश्न को। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या है, दहन की परिस्थितियाँ की सूची बनाइए। ठीक है, तो पहला देखिए, दहन के लिए ईंधन का होना अति आवश्यक है। ऑक्सीजन की सही मात्रा आपूर्ति, ऊष्मा देकर ईंधन का ताप इसके ज्वलन ताप तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ दिया हुआ है, एक प्रयोग 4.5 kg ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, ऊष्मा का माप दिया हुआ है के जूल में। ठीक है, तो ईंधन का ऊष्मीय मान हम लोग को परिकलित करना है, तो इसको हम लोग को भागा देना है, तो के जूल पर केजी इसका आंसर होगा। तो इसको हम लोग काटेंगे कैसे, देखिए, पहले हम लोग दशमलव को हटाएंगे। जब दशमलव को हटाएंगे तो वहाँ ऊपर में एक जीरो होगा। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, एक जीरो होगा। ठीक है, तो एक जीरो जब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में काटेंगे। ठीक है, 5 9 45 और 5 में काटेंगे, 5 तिया 15, 3 30, 5 6 30 और 1 2 3 4 जीरो होगा। 1 2 3 4 और 9 एकम 9 और 4 9 36 और 1 2 3 4 जीरो, ये हो गया। ठीक है, 40,000 के जूल पर केजी। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, कारण बताना है ना। क्या कारण बताना है, देखिए, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो हम लोग देखेंगे अभी यहाँ। ठीक है, देखिए, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है और जब वह जल किसी गगन या नग्न जीवित तार पर गिराया जाए तो जल फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज़ी से विद्युत का झटका लग सकता है, जिसके उसकी मृत्यु भी हो सकती है। एक कारण देख लिए। अभी हम लोग दूसरा कारण देखेंगे। LPG गैस जो है लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। कैसे, देखिए, LPG लकड़ी से अच्छा ईंधन है क्योंकि LPG का जलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है, ऊष्मीय मान अधिक होता है और यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है, इसीलिए हम लोग घर में इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना करना है। तो हम लोग देखेंगे अभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन का एक तीव्र प्रक्रम है जबकि जंग लगना एक धीमी है। ठीक है, समझ गए प्रक्रिया है। दहन ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, मतलब जो हम लोग जलाते हैं वही होता है दहन। ठीक है, कोई भी चीज़ को जलाते हैं ना तो वो होता है दहन।
तो उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होता है, जबकि जंग लगने की ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है। समझ गए? चलिए 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए, मोमबत्ती की जलना ज्वाला का चित्रवत चित्र बताइए। ये क्या है नहीं है हम लोग देखेंगे। देखिए ये मोमबत्ती है, सबसे गर्म भाग ऊपर वाला, पूर्ण दहन, बाह्य दहन, ठीक है, और गर्म का भाग ऊपर मिडिल वाला हिस्सा जो दिख रहा है आंशिक दहन, मध्य दहन, सबसे कम गर्म, और बिना किसी मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र यानी कि काला हुआ जो दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपकरणों से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार का कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोलियम का स्थान अब CNG ले रही है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रेट के ऑक्साइड का उत्पन्न अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि CNG इस प्रकार का कोई कण नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 7 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे, पानी से भरा कागज़ का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर जलता नहीं है, क्यों नहीं जलता है? इसका भी कोई कारण होना चाहिए। देखिए, क्योंकि जल जलन का विरोधी है, वह सारी ऊष्मा को शोषित करता रहता है। कागज़ की परत पतली रहने के कारण ऊष्मा धीरे जल के संपर्क में आ जाती हैं और उसे गर्म रखने में खर्च हो जाती है। ठीक है, अब देखिए दहन किसे कहते हैं, हम लोग दहन को देखेंगे। दहन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने को दहन कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए ज्वाला के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जब हम लोग जलाते हैं तो उसका 3 क्षेत्र क्या क्या है? और दीप्त क्षेत्र जो नहीं जलता है, दीप्त क्षेत्र जो जलता है, और ज्योति विहीन क्षेत्र जहाँ ज्योति नहीं होती है। 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए दहनशील और अदहनशील पदार्थ से क्या समझते हैं? देखिए, जो पदार्थ जल कर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उसे हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। उन्हें ईंधन भी कहते हैं, जैसे लकड़ी, तेल इत्यादि। जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, कील इत्यादि। ठीक है, पानी में ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? देखिए, अब देखेंगे हम लोग, पानी में ऊष्मा संवहन विधि द्वारा पहुंचती है, जिसके कारण वह गर्म हो जाती है। ठीक है, दहन के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है? तो दहन के लिए 3 परिस्थितियां आवश्यक है, दहनशील पदार्थ, हवा मतलब ऑक्सीजन, और क्या, ज्वलन ताप। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 13 नंबर वाला प्रश्न। देखिए, जलन ताप प्रज्वलन ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका जलन ताप कहलाता है। ठीक है, विस्फोटक क्या है? जब पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज़ के साथ जलते हैं तो उसे विस्फोट कहते हैं, जैसे फटका वगैरह दहन जो होता है। सतत दहन किसे कहते हैं? सतत दहन देखिए 15 नंबर वाला प्रश्न देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थ स्वयं बिना किसी ताप के कमरे के ताप पर तेजी से जलते हैं, इस प्रकार दहन को सतत दहन कहते हैं, जैसे कि फास्फोरस का दहन। फूंकने पर आग क्यों बुझ जाती है? ये भी एक कारण है। क्या कारण है? देखिए, जब हम लोग फूंक देते हैं तो आग बुझ जाता है, क्यों? क्योंकि फूंकने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो दहन का पोषक नहीं है। तो दहन का पोषक क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए इसीलिए बुझ जाता है। आग पर नियंत्रण करने के 3 उपाय क्या क्या है? देखिए, जलनशील पदार्थ जैसे कि केरोसिन, स्प्रिट आदि को हटाना है, जलन ताप को कम करना है, वायु से संपर्क तोड़ना है। 8 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे जल आग बुझने वाला सबसे अच्छा पदार्थ है। क्यों? क्योंकि जल सबसे अच्छा आग बुझने वाला पदार्थ है, क्योंकि जलती हुई वस्तु पर जल डालने पर वह वाष्पीकृत हो जाता है और जल ऊष्मा शोषित कर लेता है, जलती हुई वस्तु के ताप को जलन ताप
से कम कर देता है, इसीलिए यह पदार्थ को ठंडा कर आग में बुझाता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है 19 नंबर प्रश्न। इसे हम लोग देखेंगे अभी। तेल से लगी आग को पानी क्यों नहीं बुझा सकते? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए तेल से लगी आग को पानी से नहीं बुझा सकते हैं क्योंकि तेल अधिक ज्वलनशील है और तेल पानी से हल्का होता है, इसीलिए तेल पानी के ऊपर चला जाता है, तेल ऊपर जलता रहता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग बिजली या पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए क्या उपाय हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में कमी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्सीजन O2 से भारी होता है। भारी होने के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेट लेता है और ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर उन्हें क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क तोड़कर उसे बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थ नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब उसके संपर्क में रहेगा तो आग नहीं बुझेगा। अभी देखिए हम लोग देखेंगे ज्वलनशील पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं। देखिए ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। ठीक है, जिन पदार्थों का जलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं तो उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के उपकरण पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG जिसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, LPG कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्द्र ईंधन की कोई 4 विशेषता हम लोग को लिखना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है, देखिए सस्ता होना चाहिए, सुगम से उपलब्ध होना चाहिए, उच्च ऊष्माशील मान होना चाहिए, दहन के उपरांत कोई विषैली गैस नहीं निकलनी चाहिए, ये होना जरूरी है। विश्व, अब देखिए क्या है विश्व ऊष्मन क्या है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व ऊष्मन कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो किलोलूज प्रति किलोग्राम, किलोजूल प्रति किलोग्राम के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, मोमबत्ती 28 नंबर देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है, तो पीला देता है। ज्वाला के किस क्षेत्र में ताप सबसे अधिक होता है, तो बाहरी भाग का ताप अधिक होता है। किस गैस की अधिकता विश्व ऊष्मन का कारण, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे ईंधन वायु में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है क्या कहलाते हैं, तो उसे दहन हम लोग कहेंगे। ठीक है, 32 नंबर देखिए लकड़ी, पेपर, केरोसिन तेल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG किस प्रकार के पदार्थों का उदाहरण है, तो ये ज्वलनशील होता है। ठीक है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो क्या कहलाता है, तो ज्वलन तापन कहलाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे सोडा अम्ल हानिकारक से निकलते हुए कौन सी गैस आग को बुझाने का कार्य करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो आग बुझाने का कार्य करता है। ज्वाला किसे कहते हैं, तो आग की लपेटों को ज्वाला कहता है। ठीक है, कौन सी पदार्थ ज्वाला का निर्माण करते हैं, तो दहन के समय जो पदार्थ बाष्प में बदलते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। ठीक है, ईंधन क्या है, जो पदार्थ ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश देते हैं उसे ईंधन कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा का मान हम लोग को क्या करना है, तो उसका मान हम लोग देखें किलोजूल प्रति किलोग्राम है ना। एक ठोस ईंधन का उदाहरण कोयला, लकड़ी। एक द्रव्य ईंधन का उदाहरण जो है पेट्रोल, मिट्टी, तेल। एक गैस का उदाहरण प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये सारा है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखें। ठीक है, हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को अभी देखें। तो इसमें जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सबसे पहले इस चैनल को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ड्रीम 2 का है। ठीक है, तैयारी, चलिए नमस्ते।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।